जिसका डर था वही हुआ, जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था वही होने लगा है। पाकिस्तान और इंडिया को यूएन वोटिंग में अब्सटेन रहने की वजह से पनिश करने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान और इंडिया ने यूएन की वोटिंग में रशिया को कंडेम नहीं किया और यूक्रेन को सपोर्ट भी करने की कोई बात नहीं की, यानी एब्सटेन रहा, न्यूट्रल रहा, खामोश रहा। इस बात को अमेरिका ने पसंद नहीं किया। अमेरिका और वेस्ट को, यूरोपीय यूनियन को ये बात पसंद नहीं आई और अब ये बात की जा रही है कि ये दोनों कंट्रीज़ ने ऐसा क्यों किया, क्या इनसे रब्ता किया गया था, फिर भी इन्होंने ये मौक़िफ़ क्यों अपनाया, तो इनके ख़िलाफ़ क्या किया जाए। ये बात कहाँ पर हुई, ये मैं आपके सामने तफसीलात रखे देती हूँ, डिटेल्स रखे देती हूँ। बारी बारी दोनों कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं। ये बात हुई है अमेरिकन सेनेट की कमेटी में और वहाँ के मेंबर्स ने ये सवाल उठाया डोनाल्ड लू से। डोनाल्ड लू आप जानते हैं कि असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स, साउथ एशिया अफेयर्स के ये असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं डोनाल्ड लू। इनसे वहाँ पर ये सवाल किया गया कि आप बताइए कि क्या पाकिस्तान से रब्ता किया गया था, क्या किसी ने ये जहमत गवारा की थी कि वो फ़ोन उठाकर पाकिस्तान कॉल करे और उनको इस बात पर तैयार करे कि वो रशिया को कंडेम करें, इस वोटिंग में वो हमारा साथ दें और रशिया को कंडेम करें, यूक्रेन को सपोर्ट करें। क्या किसी ने पाकिस्तान फ़ोन करके ये बात कही थी उनसे, किसी ने उनको कायल करने की कोशिश की? ये सवाल जब उठाया गया तो डोनाल्ड लू का जवाब था नो। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को उन्होंने कॉल तक नहीं किया। तो वही एक सिलसिला चलता चला आ रहा है। क्या ये उसी की एक कड़ी है कि पहले प्रेसिडेंट जो बाइडन कॉल नहीं करते प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, और उसके बाद क्या कुछ होता है, इसको जो है जिसका मजाक जिस तरीके से पूरी दुनिया में बनाया जाता है, लेकिन फिर वज़ीर आज़म की तरफ से भी बड़ा इसको बुरा मनाया गया और उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट भी कह दिया। तो हमारी पॉलिसीज़ हमें वहाँ पर उस पॉइंट पर ले आई हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के लिए जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि इंडिया अमेरिका का एक इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी पार्टनर है। तो मतलब पहले ये अल्फाज पाकिस्तान के लिए बोले जाते थे अमेरिका की तरफ से, लेकिन अब वो धड़ल्ले से क्लियर कट ये कहते हैं कि इंडिया उनका क्लोज सिक्योरिटी पार्टनर है और पाकिस्तान को ये कहते हैं कि वहाँ पे कॉल हमने नहीं की। मैं आपके सामने ज़रा कुछ और मज़ीद डिटेल्स रखे देती हूँ। तफसीलात इस तरीके से हैं कि पाकिस्तान के लिए जब वो मेंबर्स थे उन्होंने उनसे सवाल किया कि क्या आपने उनको फ़ोन किया, उनको कायल करने की कोशिश की, यानी उनको कॉल मिलाई, किसी ने जहमत गवारा की कि पाकिस्तान कॉल करे, फ़ोन उठाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमने पाकिस्तान को इस तरफ लाने की कोशिश की, यानी ये कि पाकिस्तान को राग़िब करने की कोशिश की, पाकिस्तान को ये कहने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने किस तरह कहा ये मैं आपको बता देती हूँ। जो वो ये बात करें कि पाकिस्तान को इस तरफ लाने की कोशिश की, उनका मतलब ये है कि पाकिस्तान को जो डराया और धमकाया गया था कुछ घंटे पहले। आपको याद होगा यूएन वोटिंग से कुछ घंटे पहले जो डेनमार्क की एम्बेसडर टू पाकिस्तान है, उन्होंने 22 कंट्रीज़ 22 कंट्रीज़ के साथ एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी और उस प्रेस रिलीज़ में पाकिस्तान को ये कहा गया था कि 22 ममालिक आपसे ये कह रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप रशिया को कंडेम करें और आप हमारा साथ दें इसमें। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने प्रेस रिलीज़ ही जारी नहीं की थी, बल्कि इसके अलावा उन्होंने और भी ट्वीट्स की जिसमें उन्होंने कहा कि एज ए हेड ऑफ मिशंस मैं ये डिमांड करती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान को रशिया को कंडेम करना चाहिए, इसमें वोट करना चाहिए और रशिया को कंडेम करना चाहिए, हमारी तरफ वोट करना चाहिए। फिर उन्होंने अपनी तस्वीरें, पिक्चर्स भी उसके ऊपर सोशल मीडिया पे डाली यहाँ के तमाम एम्बेसडर्स के साथ। तो ये एक टैक्टिक था, ये एक तरीका था, पाकिस्तान को डराया गया, धमकाया गया कि देखो इस तरह मत करना, हम तुम्हें कह रहे हैं 22 कंट्रीज़ तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, पूरा यूरोपीय यूनियन और अमेरिका तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा अगर तुमने ये किया। जितने भी इसमें जो वेस्ट पूरा जो शामिल है, जो चाहता है कि रशिया को कंडेम किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने ये बात नहीं मानी और पाकिस्तान ने ये प्रेशर नहीं लिया। पाकिस्तान ने वही किया जो पहले से सोचा हुआ था। इसकी वजह ये है कि जो हमारी पॉलिसीज़ अमेरिका के साथ इन 3 सालों में चलती चली आ रही हैं वो हम जानते हैं कि उनकी कॉल ना आने के बाद से तो हमने जिस तरीके से उस चीज़ को पकड़ लिया, फिर हमने कहा कि हर बात पर एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो उन्होंने भी फिर हमें कॉल नहीं किया। तो यही वजह है कि डोनाल्ड लू ने उनको जवाब ये दिया, जब उनसे कहा गया आपने कॉल करने की जहमत, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने उनको इस तरफ लाने की कोशिश की। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि उसके बाद उन्होंने एक और बहुत अहम बात कही है, और वो अहम बात ये कि उन्होंने कहा है कि वो अब देखा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो रशिया विज़िट है उसको भी इसी तनाजुर में देखा जाए और उसको भी इसी में लाकर बात की जाए।
उसको भी ऐसे ही लिया जाए, उसको भी ऐसे ही देखा जाए। यानी उनका कहने का मकसद ये था वहाँ पर कि ये डिबेट हुई होगी, मेंबर्स ने कहा होगा कि वो तो वहाँ पर पहुँचे हुए थे रशिया, तो उन्होंने कहाँ वोट करना था, तो उनको तो आपको जो है वो करना चाहिए था। उन्होंने बताया होगा जी हमने तो बड़ा डराया धमकाया इनको, हमने तो प्रेस रिलीज़ जारी की, हमने तो ये कुछ किया। ये बात हुई है पाकिस्तान के हवाले से। अब थोड़ी सी बात इंडिया की भी कर लेते हैं, उनके हवाले से क्या बात हुई। इंडिया के लिए तो साफ क्लियर कट उन्होंने एक धमकी दे दी है। अमेरिका ने उनकी सेनेट की कमेटी में जो डिस्कशन हुई है उसमें डोनाल्ड लू ने ये बात की। डोनाल्ड लू का ये कहना था कि रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद जो कंट्रीज़ उनसे डिफेंस सिस्टम लेना चाहते हैं वो अब भूल जाएं। उन्होंने कहा कि रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद कंट्रीज़ रशिया से बड़ा दिफाई सिस्टम या हथियार नहीं खरीद पाएंगे, ये बहुत मुश्किल होगा। आप जानते हैं कि डिफेंस सिस्टम किसने खरीदा है रशिया से? इंडिया ने अभी S-400 मिसाइल सिस्टम लिया है। तो उन्होंने उसी को निशाना बनाते हुए ये कहा कि रशिया पर जो सैंक्शंस लगी हैं अब ये बहुत मुश्किल होगा कि कोई भी कंट्री उनसे और ऐसे हथियार खरीदे या इस तरह का कोई डिफेंस सिस्टम ले। बड़े हथियार नहीं खरीद सकेगा कोई भी कंट्री। एक तो उन्होंने ये धमकी दे डाली कि भाई अब इस तरह का कोई मुआहिदा आप नहीं कर सकते। फिर उन्होंने साथ ही कहा कि इंडिया अमेरिका का एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लोज सिक्योरिटी पार्टनर है, लेकिन रशिया पर जो क्रिटिसिज्म हुआ है, रशिया को जिस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गया है और तनकीद का निशाना बनाया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि भारत, इंडिया अपने आप को रशिया से दूर करेगा। यानी हम जो रशिया के हवाले से उनका इनडायरेक्टली मतलब ये था कि रशिया के लिए वेस्ट और अमेरिका जिस किस्म के ख्यालात रख रहा है, जो सोच रहा है नेटो, उसको देखते हुए इंडिया को चाहिए कि वो अपने आप को रशिया से दूर कर ले, और उन्हें उम्मीद है कि दूर कर लेगा वो। और उनका ये भी कहना था कि एक कलेक्टिव रिएक्शन के लिए जो ये कुछ हो रहा है, यानी रशिया ने जो यूक्रेन पर हमला किया है, इसके ख़िलाफ़ इसको कंडेम करने के लिए एक कलेक्टिव रिएक्शन के लिए अमेरिका ने इंडिया से बात की है। यानी अमेरिका ने इंडिया को ये कहा है कि देखें इस तरह का एक रिएक्शन आना चाहिए जिसमें रशिया को कंडेम किया जाए, यूक्रेन को सपोर्ट किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हमने इंडिया से बात की है। लेकिन इसके साथ ही वहाँ पे जो मेंबर्स थे, जो ये जिसमें डिबेट हो रही थी जिन लोगों में, उन सब में से ये सवाल उठाया गया इंडिया पे कि क्या इंडिया पर जो इंडिया ने डिफेंस सिस्टम ख़रीदा है रशिया से, उसके ऊपर इंडिया पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं या लगाई जा रही हैं। तो डोनाल्ड लू का ये कहना था कि इंडिया पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, यानी इंडिया पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। तो फिर जब उनसे ये पूछा गया कि क्या इंडिया को एक्सेप्शन दी गई है और या फिर ये कि अभी इसके बारे में सोचा जा रहा है, तो इसके ऊपर जो साउथ एशिया के एक्सपर्ट जो डोनाल्ड लू हैं, उन्होंने उनको जवाब ये दिया कि इंडिया को इसमें एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन इंडिया पर अब अभी पाबंदी नहीं लगाई गई और मुझे इसके मुतालिक नहीं पता, लेकिन इसके मुतालिक प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जानते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में जो है वो इतना नहीं जानता। प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को पता है कि उनको उनके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे या नहीं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया पर डिफेंस सिस्टम की ख़रीदारी के बाद सैंक्शंस लगाने के फ़ैसले के बारे में सोचा जा रहा है, अभी इसके बारे में प्लान किया जा रहा है। तो इससे यह बात भी वाज़ेह हो गई कि इंडिया पर वो सैंक्शन लगाने के बारे में सोच रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज़ के लिए वहाँ पर जो बातचीत हुई है, हो सकता है मज़ीद और बहुत सारी बातें हुई हों, लेकिन अभी तक जो मुझे इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया में जो रिपोर्ट हो रहा है, वो जो मिला वो मैंने आप तक पहुँचाया। इसके मुतालिक अगर और डिटेल में भी इन डेप्थ कोई और भी इस सिलसिले में कोई फ़ैसले किए जा रहे हैं, कोई बात की जा रही है दोनों कंट्रीज़ के हवाले से, तो मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगी। लेकिन अभी तक यही बात मेरे सामने आई है। और आप ये देखिए कि एक तरफ उन्होंने भारत को धमकी लगा दी, उन्हें ये कह दिया कि आप एक तो डिफेंस सिस्टम ख़रीदते हैं और उसके बाद आप हमारे कहने पे वोट भी नहीं करते, और फिर आप ये भी बस चाहेंगे कि हम आपके ऊपर पाबंदियाँ भी लगाएं। तो एक्चुअली इनडायरेक्टली उन्होंने इंडिया को ये कहा है कि क्यों ना हम आपके ऊपर पाबंदियाँ लगाएं, क्यों ना आपके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएं कि आपने डिफेंस सिस्टम ख़रीदा है रशिया से। अब सोचने की बात ये है, इसमें सवाल ये है कि देखिए अभी तक अगर सैंक्शंस लगनी होती तो लग चुकी होती ना, काफ़ी अर्सा हो गया, अब तो सबको पता है, बार बार बात की गई, तो इसका मतलब है फ़ैसला ये हुआ था कि भारत पर सैंक्शंस। लेकिन अब क्योंकि वोटिंग में जो है वो इंडिया ने उनका साथ नहीं दिया, तो इसलिए ये सोचा जा रहा है, ऐसे ही नज़र आ रहा है कि इसलिए बात की जा रही है कि सैंक्शंस अभी तक लगाई गई हैं या नहीं लगाई गई, पाबंदी लगाई गई या नहीं लगाई, और अगर नहीं लगाई गई तो क्यों नहीं लगाई गई, क्या उनको एक्सेप्शन दी गई। उन्होंने ये कहा कि ये फ़ैसला अभी किया जा रहा है, अभी ये फ़ैसला होना है। इसका मतलब है कि उनको पता था डोनाल्ड लू को कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी इस बारे में सोच रहे हैं और इसके मुतालिक कार्रवाइयाँ जारी हैं।
तो देखें अभी तक तो इतना हुआ है, आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या वाकई वो कोई पाबंदियां लगाते हैं, किस तरीके से मज़ीद जो है वो धमकियां मिलती हैं, या क्या प्रेशर डाला जाता है, क्या दबाव डाला जाता है, ये तो पहले ही हमें पता था। इस बारे में तो बात हो रही थी कि मैंने पहले जो इससे पहले प्रोग्राम किया था इसके ऊपर, रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस पर, उस पर मैंने आपको कहा था कि 35 कंट्रीज़ हैं, लेकिन इन 35 में से सिर्फ 2-4 कंट्रीज़ ऐसे होंगे जिनको ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, जिनको इसके ऊपर कहा जाएगा कि क्यों नहीं किया तुमने ऐसा, डू मोर का जिनको मुतालबा किया जाएगा। पाकिस्तान से तो हमेशा ही डू मोर होता रहा। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है मैं आपको ये बताऊं। पाकिस्तान के लिए मुश्किल है कि पाकिस्तान FATF में भी है, पाकिस्तान जो है वहाँ पर आप जानते हैं कि GSP+ स्टेटस भी है, तो उन्होंने ये कहा कि ये तो दब जाएगा, इसको तो कोई मसला ही नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान क्योंकि अपने आप को उससे निकाल चुका है कि हम ये कैंप ही बदल लेते हैं, जो ये सोचा जा रहा है ना अभी, वैसे तो इतना आसान काम नहीं है ये, हम देखते हैं आगे होता क्या है। तो हो सकता है कि इस वजह से जो है वो ये सोच रही हैं कि इन्होंने तो अपना वही वो चेंज कर लिया है, तो ये तो हमारे उसमें दबाव में आ ही नहीं रहे, तो अब क्या किया जाए। तो हो सकता है कि बजाय इसके कि डराने धमकाने या पनिश करने के बजाय सोचा जाए कि अपनी तरफ लाने के लिए, क्योंकि आगे अभी हो सकता है उनको और भी मदद पड़े, कुछ और कहा जाए। और इंडिया के हवाले से जो है वो मेरा ख्याल है कि एक तरफ जहाँ वो अपना पार्टनर भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ वो पाबंदी लगाने की भी बात करें, तो मुझे लगता नहीं कि वो पाबंदी लगाएंगे। हाँ, ये ज़रूर होगा कि वो मज़ीद प्रेशराइज़ करने की कोशिश करेंगे, और फिर भी अगर नहीं मानते तो फिर हो सकता है कि सैंक्शन दोनों कंट्रीज़ के लिए, मुझे लग रहा है कि अभी हो सकता है कि वो मज़ीद देखें, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता।